रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों के ऊपर जल्दी और इन डेप्थ तज्ज़िया हम आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने फ्लोटेला के ऊपर हमला किया, एक और फ्लोटेला उसके अब जो चलाने वाले हैं उसके कब्ज़े में हैं, उन्होंने उसको गिरफ़्तार किया। इसके अंदर हमारे साथ ईदी भी मौजूद हैं जो अब्दुस्तार ईदी के पोते हैं। हम आपके साथ मुलाकात करवाएंगे फैसल ईदी की, जो उनके वालिद हैं, और उनके तासरात हम आपसे शेयर करेंगे। जो मामला है इसराइल की खूनरेज़ी का और जंगी जुनून का, वो अपनी जगह पर कायम है। एक अक्स फ्लोटेला पर हमले की सूरत में आपके सामने आया, दूसरा अक्स डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं उस हवाले से सामने आया। कह रहे थे कि आज ईरान के ऊपर मैंने हमला करना था, मौखर कर दिया क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त की हमला किसी वक्त मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी डील हो जाएगी। जल्दी डील नहीं हुई तो मैं हमला कर दूँगा। तो हमला डील। हमारे पास कैटलिन डोर्नबॉस मौजूद होंगी जिन्होंने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप से आज फिर बात की और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानी। हम उनसे भी बात करेंगे। दुनिया तीसरी जंग अजीम के कोने के ऊपर गई और थोड़ी सी पीछे हट गई, अभी भी वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत के जो बलफेर हैं वो वहीं के वहीं हैं। वही अडयाला जेल है, वही केपी का चीफ मिनिस्टर है, वही उसके साथ लोग मौजूद हैं, और वही 26 नंबर चुंगी है जहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है, और वो कह रहे हैं कि हमें अडयाला जाने दें। हुकूमत ने कुछ गिरफ्तारियाँ की हैं और कहा है जी कि जो आप कह रहे हैं वो गैर कानूनी है, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि आप इमरान खान का चेकअप हमारी मर्ज़ी के हॉस्पिटल के अंदर करवाएं। वो कह रहे हैं कि चेकअप तो हो गया, अब आप ज़ोर बाजू तो चेकअप करवा नहीं सकते। ये तमाम मामला दुनिया हर तरफ से घूम के आ गई है, वहीं पर खड़ा है। हमारे पास समर हारून बिलोर साहिबा मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ज्वाइन किया। अली मूसा गिलानी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपका ही बहुत शुक्रिया। और हमें उस्मान जावेद नुमाइंदा समर टीवी रिपोर्टर हैं, उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर हंगामा कितनी देर से जारी है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि शफी जान भी हमें ज्वाइन कर लें जो कि कर चुके हैं। सुबह वज़ीर इत्तलात केपी उन्होंने स्टूडियो में आना था, लेकिन चूंकि वहाँ पर उनको चीफ मिनिस्टर ने रोका हुआ तो वहाँ पर मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। क्विकली शफी जान साहब, अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं, ये आपको आज के हंगामे से क्या आप निकालना चाह रहे हैं? मतलब अगर आप मुख्तसरन बताइएगा कि आपका इस वक्त जो मामला चल रहा है उसका हदफ क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? तलत साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तलत साहब, मसला ये है कि हमने तो कोई रास्ता बंद नहीं किया। हम तो अडयाला जा रहे थे, हम इसी रूट पे जाते हैं, लेकिन आज जो हुकूमत ने रास्ता बंद करके चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे रोका, जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, जो फेडरेटिंग यूनिट का सरबराह है, जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रास्ता तो गवर्नमेंट ने रोका। जब रास्ता गवर्नमेंट ने रोका तो हम वहीं रुक गए। बात हमने तो आज हम तो ना निहत्ते लोग थे, ना तो हमने ऐसा कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। हम तो सीधा अडयाला जाना था। पिछले मंगल को अनाउंसमेंट हुई थी कि हम दोबारा मंगल को वहां पे आएंगे। हमने तो सीधा उधर ही जाना था, इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती करनी थी। लेकिन जिस तरीके की ट्रीटमेंट आज सीएम खैबर वो हो गई ना, मुझे सिर्फ ठीक है, मान लिया हुकूमत ने नाकाबंदियां की और हंगामा मचा, अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब हदफ क्या है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं? देखिए, हदफ तो वही है। हमने लास्ट ट्यूसडे को भी कहा कि गवर्नमेंट का जो भी मेडिकल बोर्ड उमरेगा, हम गवर्नमेंट की किसी भी स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करते। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सेहतयाब हैं तो ठीक, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो, तो फिर आप हमारे जाती डॉक्टर की रसाई को मुमकिन बनाएं। आप बहनों की मुलाकात करवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये रास्ते रोकना, मुलाकात बंद कर देना, डॉक्टर की रसाई ना होना, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम जो गवर्नमेंट कर रही है, और जो फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ सलूक इनका है कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, ये हमारी समझ से भी बाहर है। ठीक है, तो अब आप मैं ये समझा कि आपने डॉक्टर की मुलाकात करवानी है इमरान खान से और बहनों की मुलाकात करवानी, लेकिन मुलाकात का वक्त तो खत्म हो गया ना? जी, मुलाकात का वक्त तो खत्म हो चुका है और 200 दिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर ये हमें वहां पे जाने देते, वहां पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ थे, कैबिनेट हमारे साथ थी, वहां पे हम जाते, हम हर मंगल को वहां पे जाते हैं। मुलाकात तो नहीं, वहां पे फिर एक प्रोटेस्ट में धरना शुरू हो जाता है।
लेकिन आज जो ये हंगामा इस वक्त जो रोड्स को बंद करके इस्लामाबाद को मैसूर किया गया, जीटी रोड को बंद किया गया, चक्री को बंद किया गया, ये गवर्नमेंट किस चीज की इतनी खौफजदा क्यों है? क्या खौफ है? इमरान खान साहब से इतना खौफ क्यों है? क्यों सोहेल अफरीदी साहब से इतना खौफ है? जिस किस्म का ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है, जिस लोग आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं, तो इन्होंने बंद किए हुए हैं। ठीक है, ओके, अब हमारे साथ रहेगा समर साहबा। ये स्ट्रेटजी क्या है आ रहा है? वो तो कह रहे हैं कि वही डॉक्टर वाला मामला है, मुलाकात अब हो नहीं सकती, मुलाकात के औकात मुतय्यन हैं। सो आपको लगता है कि ये बड़ी खबर बन गई है, आज हमारी टॉप स्टोरी है, कल अखबारों के सामने ये बड़ी खबर होगी और टॉक शोज हो रहे हैं? इज इट व्हाट इट इज, या इसमें से कुछ आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? इसमें से क्या निकल सकता है तलत साहब, सिवाय ये कि अवाम जलील ख्वार और रुस्वा हो गई है। लोगों के काम कारोबार, जो मैयतें, शादियां, जो भी वो थे अनअनाउंस्ड, इन्होंने मोटरवे बंद कर दिया है। हर ट्यूसडे को ये होता है, हर ट्यूसडे को एक सर्टेन पॉइंट पे पुलिस ने नाका लगाया होता है। ये पाकिस्तान है। सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, जहाँ में दिन में 3 से 4 डेडली हमले होते हैं, जहाँ पे इनकी जो इनकी गवर्नेंस के नीचे सूबा है, वहाँ पे लोग जान की बाजी हार देते हैं। ये अगर इस तरह खुले आम सिक्योरिटी मेजर्स के बगैर पुलिस इनको छोड़ दे, कल में को इनमें से किसी को कुछ हो जाए तो who's going to take the blame? लेकिन अभी तो सारा रस्ते रुके हुए हैं, वहां पे मौजूद खतरा तो मौजूद है। रस्ते इन्होंने रोके हैं, हमने नहीं रोके। गवर्नमेंट ने एज पर पॉलिसी एक सर्टेन पॉइंट पे इनको रोका है कि क्लोजर देन दिस आप अडियाला पे नहीं जा सकता। को ब्लॉक किया गया है। 26 नंबर पे ट्रक्स मोटरवे को हमने ब्लॉक किया हुआ है कि ये मोटरवे पे बैठे हुए। रात के बीच में ये फिल्म नहीं है कि एक ड्रामाई म्यूजिक आएगा और हमें रास्ता दे दे, हम चले जाएंगे। तो कहां पे जाएंगे? वापस जाएंगे या अडियाला जाए? कहां पे जाना है आपने? नहीं, इस वक्त तो हम अडियाला जाने का हमारा कोई फायदा नहीं है तलत साहब। तो अडियाला इन्होंने क्या है वहां पे तो रात नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि हम इस वक्त एनीवे अडियाला के बगैर हम तो नहीं जा रहे अडियाला। जमघटा जमा करके पहले तो ये आप विजुअल्स आपके पीछे नजर आ रहे हैं, ये तो जमघटा भी नहीं जमा कर सकते। इट्स जस्ट नहीं, मैं साइड पे होके रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सिर्फ ये अपने आप मैं उधर से 5 किलोमीटर दूर बाइक पे आया हूं। शफी जान साहब मुझे बोलने दें, ये जरा बात करें मेरे मूसा साहब से भी। आप हमें भी बात करने दे, खैर आप बात का जवाब फिर दे दे। देखिए, ये अपनी मिस गवर्नेंस से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब की कुर्सी हम सुनने में आ रहा है इज अंडर थ्रेट। जो वहां पे इनके अपने कोलीग्स के बयानात आ रहे हैं, जो अगर आप उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखें, इनकी कैबिनेट की उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा हुई है। आई थिंक दिस इज अ लास्ट डिच एफर्ट ऑन हिज साइड टू स्टे इन पावर। आप का एक पुराना जो ट्वीट है आपका बयान था आपका मेरा टीवी शो का क्लिप, वो क्या था कि इमरान खान का हवा बनाया हुआ है, मेरे साथ इलेक्शन लड़े, तो फिर क्या हुआ था? टीवी शो पे हम जीते थे, मैं ज़िमनी इलेक्शन जीता, उस टाइम पे एक ही सीट मैं जीता था, बाकी सब सीटें पीटीआई जीत गई थी मुल्तान में। तो वहाँ पर एंकर वो 804 कह रहे थे इमरान खान का। मैंने कहा ये कि आपने क्या एक हवा बना दिया है कि इमरान खान का नाम नहीं लेते, आप खुद उसको इतना सेंसिटाइज कर देते हैं। देखें, हमने इस मुल्क को अंडरस्टैंड करना है। जैसे आप कह रहे थे कि ये दुनिया और 3 के दहाई पे उस पर ब्रिंक पे खड़ी हुई है और ख़तरा टला नहीं, कभी भी हो सकती है। और हमारे मुल्क के कोई मामला वैसे के वैसे ही हैं, हम सब वैसे के वैसे हैं। तो क्योंकि हमारी टेम्परामेंट है ना, हम ये मुल्क ये कौम जो है ये जुल्म भी भूल जाती है, एहसान भी भूल जाती है, सबके साथ ये होता है। तो इस कौम का एक अपना टेम्परामेंट है। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उस टेम्परामेंट के साथ खेल रही है। ठीक, भूख मर रहे हैं लोग, उनकी हुकूमत थी, कोई एक टेंजिबल प्रोजेक्ट बता दें जो उन्होंने किया हो, कोई एक ऐसा काम बता दें, कोई रिमिटेंसेस बढ़ी हो, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हो, कोई सफारती ताल्लुकात बेहतर हो, कोई एक काम बता दें। कोई काम नहीं है दिखाने के लिए टेंजिबल। बट क्या है, हवा बनाया, एक साइफर का केस बनाया, उन्होंने बनाया या निजाम ने बना दिया है इमरान? ये नहीं, इसके अंदर दोनों का गलती है। हमें इस प्रेशर को कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको खत्म तो करना होगा। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं उस बात को, आप मेरे साथ आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी, यस ऑब्वियसली उसकी पॉपुलैरिटी होगी, क्योंकि इस मुल्क में जो जेल में जाएगा उसकी पॉपुलैरिटी होगी। ये हमारा, हम मजलूम के साथ बन जाते हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मजलूम बना दिया। और पीएमएलएन की गलती इसके अंदर ये है कि ये अपनी चीजों को कैश नहीं कर सके और हम एक बस एक अजीब सी वॉर के अंदर, एक साइकिल के अंदर है। बट वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
उन्होंने वही करनी है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। केपीके में क्या हो रहा है, वहां पर रोज लोग शहीद हो रहे हैं, वहां पर रोज जाने जा रही हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात क्या हैं, वहां पर करप्शन के केसेस आप निकाल के देख लें, बीआरटी के प्रोसेस देख लें, वहां पर आप किसी चीज को जाके देख लें, वहां पर करप्शन देख लें, आप उठाएं तो सही। एंटी करप्शन उनकी अपनी, सब कुछ उनका वहां पर अपना लोकल सिस्टम है। लेकिन ये इशू इस वक्त नहीं है, हेडलाइन कुछ और बन रही है, हेडलाइन कुछ और बन रही है और वो उस पर कामयाब हो रहे हैं। और हम उसको 26 नंबर चुंगी पे बैठे हैं, हम ना बात करें, बैठे रहे वहां पर जितनी देर बैठे, कितनी देर और बैठेंगे। ये पंजाब से क्यों नहीं आ रहे लोग? इमरान हुकूमत इस्तेमाल हो रही है, मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, लोगों के मफादात है, वो आएंगे। शफी साहब, जहां पर हुकूमत नहीं है, निकाले पंजाब में से लोग, झंडे से डरते हैं सारे। डर कितने निकाल लिए, पीछे देख लें, चले होंगे लोग। शफी साहब, अगर मैं आपके आप देखिए पुलिस की गाड़ियां प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, पेशावर केपीके का बॉर्डर कितना दूर है इस्लामाबाद से, बॉर्डर साथ लगता है, वहां पर खड़े हो जाएंगे। शफी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह के दौरान, अब मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ, ये 26 अप्रैल की खबर है, 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 475 वाकयात हुए, 138 शहरी शहीद हुए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आपके चीफ मिनिस्टर 26 नंबर चुंगी पे बैठे हैं, जहाँ पर हमारी DSNG लगी हुई, जहाँ से आप बात कर रहे हैं, वज़ीरिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 22 दहशत, बन्नू के हालात आपके सामने, अभी हम बात कर रहे थे, एक थाने के ऊपर 5 मरतबा हमले हुए और मलिया मेट कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज के आप इसमें से क्या ऐसा निकालना चाहेंगे जिससे आपके सूबे के हालात बेहतर हो? ये अगर आप मुझे समझाते तो हमारे लिए आसानी होगी बात को बढ़ाने के लिए। गो अहेड। देखिए, पहली बात यह है कि समर साहिबा बार बार कह रही है कि पीछे जमकटा नहीं है, तो मैं 3 किलोमीटर दूर आके, वहां पे उन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, सिर्फ आपके सेगमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। गिलानी साहब ने ये बात की कि पंजाब से लोग लेके आए, वहां पे तो हमारे आम से मार्शल लॉ में भी वर्कर की घर की चाय है, मार्शल लॉ खत्म होता है। जहां तक दहशतगर्दी की तलत साहब आपने बात की, तो देखिए जो बंद कमरों के फैसले जिसके हम मुखालिफ है, ये उसी चीज का ही रिएक्शन है। देखिए इन लोगों को, अब बात तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया, पीपल्स पार्टी उस कैबिनेट का हिस्सा थी, फिर इसमें से बैड और गुड बनाए गए, फिर जब अफरीदी साहब ने ओथ लिया तो हम 31 अरब रुपए का के हैं CTD के लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए, इनकी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, फिर ताकि मुकाबला करके अभी भी वफाक के जिम्मे हमारे जो NFC का शेयर है 4,758 अरब का हमारा केस है। CTD को फंडिंग करना इनका काम थी। NFC जी आपकी तमाम बातें जो है, अगर आप मेरे पास स्टूडियो मौजूद होते तो ज़ाहिर मैं आपके साथ बात करता, लेकिन आपका ज़रा एक डिसएडवांटेज है, आप स्टूडियो मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन गुजारिश आपसे ये है, और मैं चाहूँगा कि समर साहब इसके ऊपर कमेंट करें बाद में, मूसा साहब भी बात करें, कि ये जो इस वक्त आप कर रहे हैं, आपके सूबे की जो भी हालात है, जो भी इसका जिम्मेदार है, इस वक्त आपकी हुकूमत है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। यानी ये कैसा एक है आपके कि आपकी काबीना जो है 26 नंबर चुंगी पे बैठी हुई है और आपकी हुकूमत, आपने कहा 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, वो नुमाइंदा उस सूबे से दूर बैठ के अडियाला जेल जाने की कोशिश कर रहा है, जब जो सूबा जो है दहशतगर्दी की जद में है। ये बहुत बुरे ऑप्टिक्स है। देखिए तलत साहब, पहली बात यह है कि हम यहाँ पे बैठे नहीं है, इन्होंने रास्ते रोके हैं तो हम बैठे हैं। हमने तो अडियाला जाना था, अडियाला के बाद हमने वापस अपने सूबे जाना था। पहली बात यह है कि समर साहिबा से और आपसे भी ये इल्तिजा है कि गवर्नमेंट ने रास्ते बंद किए हैं। यहाँ पे रेंजर्स खड़ी है, यहाँ पे रेंजर्स की जितनी गाड़ियां खड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई दहशतगर्द हो, हम कोई हमला करने आ रहे हैं, हम किसी नए स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। बात बड़ी वाजे है कि हम किसी चीज को भी, किसी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हमने इसी रूट को यूज करके अडियाला जाना था, अडियाला से वापसी करनी थी। अगर आप फिर गवर्नेंस की बात करते हैं तो फिर गवर्नेंस में तो खैबर पख्तूनख्वा के सर्वेज आप उठा लें, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट उठा लें, तो सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में है। अगर फिर आप इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो पिछले 4 साल से समर साहिबा की हुकूमत है। दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ, दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ। समर साहब, क्लियरली फोकस का फुकदान है क्या हम बात नहीं समझा पा रहे कि सबसे बड़ी थ्रेट जो है पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से है, और बलूचिस्तान और केपी, बलूचिस्तान का भी नाम लेना चाहिए, सेंटर पीस है। तो क्या कोई तरीका नहीं हो सकता कि इसको सियासी तौर पर आप डिफ्यूज़ कर दें, मुलाकातें करवा दें, मामलात को चलने दें, उनको ना आना पड़े यहाँ पे?
देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शफी जान साहब कंफ्यूज हो गए। जब मैं कहती हूँ कि लोग नहीं है तो मैं वो विजुअल्स को पॉइंट आउट करी हूँ जो सुहेल अफरीदी के इर्द गिर्द जम घटा है, जिसमें वो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। शफी जान साहब तो मुझे पता है किसी साइड पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एट अ स्ट्रेच खैबर पख्तूनख्वा में है। 13 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है। इन्होंने पाकिस्तान की हर बुराई, हर ऐब को PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर डाल दिया है कि जी इनकी बहुत ज़्यादा हुकूमतें हैं। तो यहाँ जब 13 साल में आपने वहाँ पे क्या सिस्टम्स बनाए, आपने पुलिस को कितना इनेबल किया, आपने CTD को कितना इनेबल किया। अगर आप किसी भी चीज़ को देख लें, सफाई सुथराई, नकासी, हेल्थ, पोलियो तक का तो निज़ाम वहाँ पे चल नहीं रहा। कल भी पोलियो की टीम के ऊपर बाजौड़ में फायरिंग हुई है, उन्होंने नोटिस ले लिया है। लेकिन जैसे ये आज बैठे हुए गाड़ी चला के अलीमा साहिबा को चक्कर दे रहे हैं इस गर्मी में, वुडंट इट बी बेटर कि वो बनू चले जाते। ये कैबिनेट अगर उस जगह पे जहाँ पे पुलिस थाना मिसमार हुआ है, जो थाना 5 दफा अटैक हुआ है 2 महीनों में, अगर उधर बैठ जाए, जिन पोलियो टीम्स के ऊपर 12 अटैक्स होते हैं लेकिन फिर भी वो बच्चियां निकलती हैं, फिर भी वो पुलिस वाले निकलते हैं। वो सदन खैबर पख्तूनख्वा में, लकी मरवत में, DI खान में, जहां पे पुलिस वालों को पता है, उनके घर वालों को पता है, वहां पे कल एक बड़ी दिलखरोश वीडियो आई है। एक आदमी कहता है हम हर रोज सुबह अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को खुदाफिज, फाइनल खुदाफिज कह के घर से निकलते। वी नो कि हमारा टाइम एनी टाइम आ सकता है। इनकी जाने की जगह वो है। अगर कुछ कर नहीं सकते, हमदर्दी कर सकते हैं, नैरेटिव को क्लियर कर सकते हैं, तो वहां पे नैरेटिव को मडी कर कर आ जाते हैं। तो मुसा साहब, आपने कहा कि PMLN ने हिस्सा डाला है इसमें, ये हवा बनाने में, और ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रडियाला बन गया है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ और होना चाहिए था। गवर्नेंस की, एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स होनी चाहिए थी, पुलिस वालों के साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए थी। मरकज़ की तरफ अगर आपने आना है तो डिमांड्स लेके आइए कि भाई हमारा काम करें। इस साइकिल को कैसे तोड़ें? देखिए, साइकिल को तोड़ने के लिए मेरा तो देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठ के, सीनियर लीडरशिप के साथ बैठ के इनको मशवरा लेना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड कि इसको हमने कैसे करना है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जंग चल रही है, हमारे बॉर्डर के ऊपर जंग आई हुई है ईरान के साथ, और हम किस बात के ऊपर लगे हुए हैं? इमरान खान साहब को कितना अरसा हो गया जेल में? कितना अरसा हो गया तलत साहब? 3 साल। मेरे वालिद साहब 5 साल जेल में थे मुशर्रफ के टाइम पर। 5 साल बहुत अरसा है, 5 साल। अभी तो 3 साल हुए हैं, अभी तो बड़ा लंबा अरसा है। सियासत निखरनी है, अभी तो चले, अभी भुगते ना। अब वो सारे केसों से बरी हुए थे, नौकरियां देने के जुर्म से। कोई केस करप्शन का नहीं था। क्या केसेस थे? टेलीफोन का बिल 10,000 रुपये आ गया था, ये बिल था। 5 साल जेल में, 5 साल जेल मैनुअल के हिसाब से 10 साल, 5 साल जेल में रहे तो क्या हो गया था? निकल के वजीर आजम बन गया। सब्र करें, पॉलिटिक्स है, एंजॉय करें, पॉलिटिक्स करें अपनी। वो कर रहे हैं, अभी चले जाएंगे, कल परसों देख लें। ये अब आज की दिन की खबर है। ये हमारी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी है। कल इस मुल्क में खमेनी शहीद हो गया, क्या हुआ? चल रही है दुनिया, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कहाँ पर? ये तो हमारी शेल्फ लाइफ खत्म है, खत्म हो जाएंगे सब। ये हम जितनी देर इस पर बहस करेंगे उतनी देर। आप कोई और टॉपिक छेड़े, अली शफी जान, उनके बारे में बात करते हैं। कोई 28वीं तरमीम पर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? उसका हवा चल रहा है, हम उस पर बात करते हैं। ये आप छोड़ दें, ये बात ही नहीं करें। आप कर रहे हैं धरना, खुद ही ठीक हो जाएगा, कल आप देखेंगे खत्म हो जाएगा। शफी जान साहब, ये जो कल सुबह जो है आप लोग इधर ही बैठे होंगे? मैं सब जानना चाह रहा हूँ कि खत्म हो गए। हाँ, इधर ही बैठे होंगे आप? नहीं, जब तक रास्ते नहीं खोले जाते हम यहाँ पे ही बैठेंगे। ये बड़ा अभी भी उनसे यही बात हो रही है कि जब तक ये रास्ते नहीं खोलते, जो गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं, तहरीक इंसाफ ने या CM खैबर पख्तूनख्वा की वजह से नहीं ब्लॉक, ये गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं इमरान खान साहब की खौफ की वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जब तक रास्ते नहीं खोले जाएंगे तो हम बैठे रहेंगे। जहां तक 28वीं तरमीम की बात, अगर रास्ते खुल जाए तो वापस चले जाएंगे क्या? नहीं, वापसी का भी रास्ता ब्लॉक है और आगे जाने का भी रास्ता ब्लॉक है। ये दोनों रास्ते इन्होंने खुल जाए तो आप चले जाएंगे ना वापस? मतलब ये जाना चाह रहे हैं वापस? नहीं, हम तो इस्लामाबाद ही आएंगे। इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं। नहीं, हम इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन आपकी, और जहां तक आपकी जिम्मेदारी तो खैबर पख्तूनख्वा की। तलत साहब, एक चीज 28वीं तरमीम की बात मूसा साहब ने की, तो इन दोनों पार्टियों के पल्ले क्या है? जिस तरह 26वीं 27वीं तरमीम दोनों को लाइन में खड़ा करके वोट डाला गया, 28वीं तरमीम में ये समर साहब यहाँ, मैं चाहता था कि आप 28वीं तरमीम की बात करें। शफी भाई, शफी भाई, आप 28वीं तरमीम की बात ना करें। आपकी पार्टी वाले आपको तंग करेंगे क्या? तो उधर इमरान खान की बात करके नहीं आए, तुम कुछ और करके आगे, वो आपको, आपका मामला खराब हो जाएगा पार्टी के अंदर। आप इमरान खान की बात करें, बाकी मुल्की मामला हम लोगों के ऊपर छोड़ दें। आपका क्या काम है इसमें? सुन लेना, आपको तो वोट इस मामले पे नहीं मिला, आपको तो वोट मिला था इमरान खान को निकालने के लिए।
गिलानी साहब सुन लेना जी, सुन ले, हौसला थोड़ा पैदा करें। जी, अब जी, देखिए शफी भाई, दोनों जी, पार्टियों शफी ने भाई, जिस तरह शफी भाई, 26वीं और करेक्ट, 27वीं तरमीम में पार्लियामेंट से ताकत ली, और कभी किसी जमहूरियत में किसी को इस्तिस्ना मिला, इन दोनों पार्टियों ने सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना दे दिया। इस्लामी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मौजूद। 28वीं आएगी, 29वीं आएगी, 30वीं आएगी, ये दोनों पार्टियां लाइन में खड़े होके वोट डालेंगे, क्योंकि इनको भर्ती इसलिए किया गया है, ये इमरान खान साहब के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। जब आप किसी के मैंडेट पे बैठ जाते हैं, जो आपको बैठाता है, आपने उसी के फैसले को मनो अन कबूल करना होता है। समर साहब एज अ कमेंट में क्विकली गो अहेड। देखिए, ये बार बार इमरान खान साहब का इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट है, तो पंजाब से इनका एक 10 गाड़ियों का काफिला ही निकल जाए। क्यों मार्शल लॉ के साथ लोग नहीं टकराए थे, जंगों में लोग नहीं टकराए, गजा में लोग रोज निकल के छोटे छोटे बच्चे नहीं मर रहे? वो कैसा मैंडेट है? कराची में नहीं है, जनूबी अजला में नहीं है, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। वो उनका मैंडेट कहां चला गया? वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट और लव कहां चली गई? यही 30 लोगों का टोला है, जो वजीर भी हैं, मुशीर भी हैं, जो अलीमा बाजी के साथ पिकनिक भी मना रहे होते हैं। इन्हीं की इमरान खान की चाह है इनके दिल में, यही आते हैं यहाँ पे अपनी तस्वीरें बना के, वीडियोज बना के, 1 घंटे बाद कोई चली जाए, आपके DSNG इनको फॉलो कर लिए, सारे KP हाउस इस्लामाबाद में AC में बैठ के मजेदार सा डिनर कर रहे होंगे। So I mean, this is just, ये अपनी, like I said, they are not interested ना वो, और इनके बस की बात ही नहीं है गवर्नेंस। ये इतना डरते हैं, टेररिज्म पे बोल नहीं सकते, पुलिस इनके साथ कंट्रोल में नहीं है। इस उम्मीद के साथ कि हमें इस हंगामे को वैसे हो रहा है ख़त्म करने का कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए। दुनिया किसी और तरफ जा रही है और हमारी अंदरूनी सियासत बिल्कुल किसी और तरफ जा रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब नई सुबह का सूरज तुलू होता है, तो कौन कहाँ पर होगा उसे पता चल जाएगा कि इस मुद्दे में कितनी जान है। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हम आपको वाशिंगटन लिए चले हैं, जहाँ पर हमारे पास कैटलीन डॉर्नबॉस मौजूद हैं, जो फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर हैं न्यूयॉर्क पोस्ट की, और उनकी मुसलसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात होती रहती है। उन्होंने हालिया बात की, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर सोच क्या है। कैटलीन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, यू ऑलवेज वेरी काइंड विद योर टाइम। सो यू हैड another interface with the president. What's the latest? We are again getting different kind of signals. Yes, we can have a deal, or we may attack them, hit them hard again. Which way is the White House swinging? You know, the president, I think, summed it up really well in our call yesterday. He said there's a lot of things happening, and that is certainly clear from all of us, whether or not you have contact with the president. So yesterday, he seemed very much cautious to give me much of a statement, because he was still planning out at that time attacks on Pakistan that would happen actually today here on as we're facing it now. That plan had since changed between the hours from which I spoke to him and that afternoon when he came out. He actually said that the Gulf states, particularly Saudi Arabia, UAE, Qatar, had come to him and said, you know, we think we're close to a plan that can go forward to continue peace talks with Pakistan. Please hold off on those strikes. Now, when Trump spoke to reporters today, he said he was only an hour away from making the final decision to launch those strikes when he ultimately reversed course after the Gulf states made their inquiry to them. And so right now we're at the ready. We're waiting to see whether or not Pakistan will come back with a more acceptable offer in President Trump's view, or if we're heading back to war as soon as this weekend. So as far as you're concerned, the war preparation is complete and it can start at the quick directive from the president anytime. That's absolutely what I'm saying. And I just watched the head of CENTCOM, the commander, tell Congress today that he described it as being in a 3-point stance, almost as if you would in American football, ready to go, ready to launch a strike if and when the president does give that command. And at the same time, Kathleen, we're also hearing that there is some flexibility shown
by the American side. At least that's what we are getting from the Iranian press. One, for instance, that instead of talking about zero enrichment, now we're talking about having no nuclear weapon. I mean, you can enrich uranium, obviously, but you don't at the same time have to build a weapon. The other is partial release of Iranian assets, a possibility. Is that what you're getting from where you are, or is it just Iranian construct on things? Yeah, I think you rightly point out that that's coming from Iranian media, which you can never trust wholly what one or another government is completely saying. But I will say that I think that Americans are willing to hold a discussion if Iran is willing to make a movement in any direction. I can't speak to exactly what concessions the U.S. was willing to make. President Trump made very clear to me yesterday that he just wasn't in a mood at all to make any concessions, even after he had said this weekend that he was open to possibly a moratorium of 20 years on nuclear enrichment. That was the first time he had said that in weeks of this war. And so really, I mean, I don't think we're going to get anywhere until Iran can come up with a plan that shows any movement towards a negotiation. If you look at what was laid out just today by Iran, that list of demands has not changed since even before this ceasefire started. So really, again, we are in this never-ending Groundhog Day of we wake up, we don't know if we're going back to war. Everybody's very tense, but we have to stay on our jobs, and it's up to me and you to keep everybody informed. Thank you for this. But towards the very end, so is it correct to say that whatever Pakistan conveys holds critical value, whether it'll swing towards war or peace? Is that a correct way to put it? Yeah, I think that's a great way to put it. I think that the president takes Pakistan's input incredibly seriously. He really does believe in their power to break a deal. That's ultimately what President Trump wants. However, at the end of the day, that decision will lay with President Trump. And I think if President Trump does go ahead and launch a war, I wouldn't think that would be at Pakistan's request. That goes without saying. Thank you very much, कैटलीन। नाज़रीन, आप लेटेस्ट बात सुन रहे थे। कैटलीन डोर्नबर्ग कह रही हैं कि उनका अमेरिकी सदर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो 1 घंटा दूर थे। कैटलीन के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बताया 1 घंटा दूर थे जंग की सूरत हाल को स्क्रीन पर देखने से, जब सऊदी अरब की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से उनके सामने रिक्वेस्ट आई। और अब जो पाकिस्तान बताएगा या बता चुका है अमेरिका को, वो डिटर्मिन करेगा कि अब जंग होगी या बातचीत आगे बढ़ेगी। तो जो मोहसिन नकवी साहब का टूर था ईरान का, वो बहुत ही क्रिटिकल है, तो ये हमें बता रही थी। इन द मीन वाइल इसराइल ने फ्लोटिला पर हमला किया। फैसल ईदी जो वालिद हैं साद ईदी के, जो इस वक्त इसराइल की कस्टडी में हैं, और फैसल साहब सरबराह हैं ईदी फाउंडेशन के। अब्दुस्तार ईदी की फाउंडेशन किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास कोई अपडेट है साद ईदी और दूसरे लोगों के हवाले से? अमूमन वैसे इसराइल के कब्ज़े में जब लोग होते हैं तो ख़बर कम ही आती है, मेरा तजर्बा तो यही है, बट यू में है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जी बताइएगा, लेटेस्ट क्या है? जी हाँ तलत भाई, बिल्कुल शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरी फैमिली की तरफ से ये इत्तला आई थी कि कोई प्रेस रिलीज़ जारी हुई है फ्लोटिला, इंटरनेशनल फ्लोटिला की तरफ से, कि सैकड़ों लोगों को इस वक्त इज़राइली फोर्सेस जो हैं वो फ़लस्तीन की कोई ऐशदूत करके पोर्ट है वहाँ पे लेके जा रहे हैं। 2 घंटे पहले की ये न्यूज़, मतलब 3-4 घंटे पहले की ये न्यूज़ है कि 2 घंटे में पहुँचेंगे। अब तक उनको पहुँच जाना चाहिए, और अगर वो ले जाते हैं वहाँ पे तो फिर जो है वो मुख्तलिफ अगर वो कस्टडी करेंगे अदालत के, तो फिर वहाँ पे कुछ वकील हैं फ्लोटिला की तरफ से, फ़लस्तीन में भी हैं, इज़राइल में भी हैं, वो इनको परसू करेंगे, इनकी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको। जी, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कुछ हमारा तजर्बा रहा, वो पोर्ट के ऊपर ले जाएंगे। एक तो ख्याल ये कि वहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं,
लेकिन दूसरा ख्याल ये है कि वहाँ पर फिर इमिग्रेशन करके जेल ले जाते हैं, फिर कन्फेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं, तो काफ़ी एक तकलीफ देह प्रोसेस है। पाकिस्तान के इसराइल के साथ ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, तो इसके अंदर हिलाल अहमर का जो इदारा है ICRC, उसका रोल भी है, तो उनकी तरफ से किसी ने आपसे रब्ता किया या नहीं? हाँ, नहीं, हिलाल अहमर से तो अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक मैसेज आया था शाम को कि वो लोग टर्की की पाकिस्तानी एम्बेसी है और पाकिस्तानी एम्बेसी जो टर्की की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है, इन दोनों से जो है वो राब्ते में है। और इसमें पाकिस्तानी शहरी चूँकि सिर्फ सादी हैं, बाकी 500 अफराद में जो है वो दीगर 50 मुल्कों के शहरी हैं, तो इसके लिए उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी है और टर्की की गवर्नमेंट से राब्ते में हैं और देखते हैं अगर कुछ होता है, क्योंकि टर्की में इज़राइल की एम्बेसी है तो वो उसके थ्रू जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं कि राब्ता करके साथ को जो है वो अगर निकाल सके इस परेशानी से तो निकाल सकें। बतौर वालिद आपके जज्बात हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप नाजरीन से अपने जज्बात और वालदा के जज्बात और ख़ानदान के की जो कैफियत अगर वो शेयर करना चाहें तो। तलत भाई, हमारे अपने जज्बात अपनी जगह पर है, परेशानी है अपनी, लेकिन जब हम 70-80 हज़ार जो गज़ा के अंदर जिन लोगों को मारा गया है जंग के दौरान, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, उनकी तकलीफ़ को देखते हैं तो फिर हमारी तकलीफ़ उसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की। ये फरमाइएगा कि जब साद गए तो क्या उनका ख्याल था कि ऐसा वाक़या हो सकता है? अगर उनका ख्याल था तो फिर वो आपसे वो बात करके गए, और ये उनका जो लास्ट मैसेज आपको मौसूल हुआ उससे पहले वो आपसे क्या बात कर रहे थे और कितना फ्रीक्वेंटली बातचीत हो रही थी? हमारी दिन में 2-3 दफ़ा बात होती थी। आखिरी बात सबा से, मतलब इसकी वालदा से हुई, और वो तकरीबन जब इनको इंटरसेप्ट किया गया तो उससे 2-3-4 मिनट पहले, और उन्होंने कहा, साद ने इसकी वालदा को कहा था कि इजरायली हमारा ताक़ुब कर रहे हैं और बिल्कुल हमारे करीब आ चुके हैं, इनकी जो ज़ोडिएक बोट्स हैं, और बस वो किसी भी लम्हे हमारी किश्ती में शामिल होंगे और हमें सबको अरेस्ट करेंगे। अब मैं आपसे रब्ता नहीं कर पाऊँगा, पप्पा को सबको बता देना, और हम हमारे लिए तमाम तर वॉलंटियर्स के लिए और गज़ा के और फ़लस्तीन के लोगों के लिए आप दुआ करना। ये बात आखिरी उसने की है, और मेरी उनसे रात रोज़ाना बात होती थी और मैंने इसको ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ था। एक दिन मैंने इससे पूछा 5-6 दिन पहले कि अगर साद आपको ये ले गए और इन्होंने आप पे जो है चार्जेस डाल दिए कोई, और जेल आपको सज़ा दे दी 6 महीने, साल, 2 साल की, तो आपको क्या होगा, मतलब आप क्या सोच रहे हो? उसने कहा पापा कोई बात नहीं है, जो कॉज पे हम जा रहे हैं इसके लिए ये मुसीबतें और ये परेशानी हमारे लिए कोई मसला नहीं है, मैं सामना कर लूँगा। खुदावंद ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, आपको आमद दे, और वो तमाम लोग जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं अल्लाह उनको हिफाजत से निकाले। हम सब दुआगो हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।